रक्षा मंत्रालय ने ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। भारत ने इटली की फिनमैकेनिका कंपनी से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने का करार किया था। इटली पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। फिनमैकेनिका कंपनी के सीईओ की इटली पुलिस ने गिरफ्तारी की है। 2G घोटाले मामले में सीबीआई ने अपने वकील AK सिंह को हटा दिया है और उनकी जगह KK गोयल को नियुक्त किया गया है। एक ऑडियो टेप जारी होने के बाद सीबीआई ने एक कार्रवाई की है। सीबीआई को शक है कि AK सिंह ने यूनिटेक के MD संजय चंद्रा को 2G से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां लीक की। संजय चंद्रा 2G मामले में आरोपी हैं। सीबीआई को 6 फरवरी को एक कथित ऑडियो टेप मिला है, जिसमें इस मामले में आरोपी और यूनिटेक के MD संजय चंद्रा के साथ सरकारी वकील AK सिंह की बातचीत दर्ज है। सीबीआई ने दोनों के खिलाफ शुरुआती जांच का मामला दर्ज किया है और टेप और आरोपों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने इन दोनों से कल पूछताछ की और उनके वॉइस सैंपल भी लिए थे। सीबीआई ने कहा है कि 2G केस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। पीटीआई के मुताबिक ये टेप बीते साल सितंबर महीने में रिकॉर्ड किया गया है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में संजय चंद्रा की कंपनी को भी लाइसेंस आवंटित किया गया था और जांच में आवंटन में गड़बड़ियां पाई गई थी। यूनिटेक के MD संजय चंद्रा और उनकी कंपनी पर पूर्व दूरसंचार मंत्री A राजा, उनके सेक्रेटरी रहे RK चंदौलिया और अन्य लोगों के साथ मिलकर सितंबर 2007 में आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप है कि कंपनी को 10 सर्किल में मिला स्पेक्ट्रम नियमों के खिलाफ था। यूनिटेक पर आरोप है कि 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी में उसने गलत तरीके से फायदा पाया। यूनिटेक ने 2G सेवाओं के लिए 1658 करोड़ रुपए में लाइसेंस खरीदा था, लेकिन सेवाएं शुरू करने से पहले ही 6100 करोड़ में इसकी 60% हिस्सेदारी बेच दी। आरोप है कि यूनिटेक को पूर्व दूरसंचार मंत्री A राजा की मिलीभगत से लाइसेंस मिला था। यूनिटेक लाइसेंस की शर्तें पूरी नहीं करती थी और लाइसेंस पाने के लिए कंपनी ने कई अहम जानकारियां छिपाई थी। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर है कि वकील AK सिंह और संजय चंद्रा की कथित बातचीत में शाहिद बलवा के नाम का भी जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई शाहिद बलवा से भी पूछताछ कर सकती है। सीबीआई को शक है कि बातचीत के कथित टेप में हटाए गए सरकारी वकील AK सिंह यूनिटेक के MD संजय चंद्रा को बलवा से जुड़ी जानकारियां दे रहे हैं। शाहिद बलवा स्वान टेलीकॉम की कंपनी के प्रमोटर हैं और 2G केस में आरोपी भी हैं। इस मामले में अब सीबीआई शाहिद बलवा से भी पूछताछ कर सकती है। सीबीआई का आरोप है कि बलवा की कंपनियों को काफी कम दामों पर स्पेक्ट्रम आवंटित हुआ था। आरोप है कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से सरकार को करोड़ों की चपत लगी थी और कथित तौर पर ये सब पूर्व टेलीकॉम मंत्री A राजा की मदद से हुआ था। सीबीआई के वकील के साथ कथित बातचीत की टेप को लेकर विवादों के घेरे में फंसी यूनिटेक कंपनी ने तमाम आरोपों को गलत बताया है। आपको बता दें कि इस आरोप के बाद सीबीआई के वकील की बदली हो चुकी है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े सीबीआई के वकील के साथ आरोपी संजय चंद्रा की कथित बातचीत पर यूनिटेक कंपनी ने सफाई दी है। यूनिटेक का कहना है संजय चंद्रा सरकारी वकील से कभी भी कोर्ट से बाहर नहीं मिले हैं और ना ही दोनों के बीच कभी फोन पर कोई बात हुई है। इस्लामाबाद में लश्कर सरगना हाफिज मोहम्मद सईद के साथ मन साझा करने के मामले में JKLF नेता यासीन मलिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी सरकार। गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक यासीन मलिक का पासपोर्ट जब्त किया जाएगा। उसका पासपोर्ट जब्त हो, उनको गिरफ्तार किया जाए और पहले जवाब दे कि उसको जाने क्यों दिया। भारत सरकार ने भी हाफिज सईद और यासीन मलिक के मुलाकात की निंदा की है। जो भी इंडियन जाकर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करता है उसको हम कंडेम करते हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से लौटने के बाद यासीन मलिक से पूछताछ की जाएगी ताकि ये पता लग सके कि मलिक के हाफिज सईद के साथ कितने गहरे ताल्लुकात हैं। इस बारे में केंद्र सरकार लगातार जम्मू कश्मीर सरकार के संपर्क में है। संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु के परिवार की मांग पर केंद्र सरकार ने अफजल गुरु के परिवार को तिहाड़ में अफजल गुरु की कब्र पर धार्मिक रस्में पूरी करने की इजाजत दे दी है। सरकार ने अफजल गुरु के परिवार को तिहाड़ जेल में मौजूद अफजल की कब्र पर जाकर धार्मिक रस्में पूरी करने की इजाजत दे दी है। गृह सचिव RK सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया कि अफजल का सारा सामान भी उसके परिवार को लौटा दिया जाएगा। इससे पहले गृह मंत्री ने कहा था कि अफजल को जहां दफनाया गया है वहां अंतिम रस्म करने की उसकी परिवार की अर्जी पर विचार किया जा सकता है। उधर पीटीआई की खबर के मुताबिक अफजल के परिवार ने उसका शव वापस मांगा है। अफजल के चचेरे भाई यासीन मोहम्मद के मुताबिक अफजल के परिवार ने तिहाड़ जेल प्रशासन को चिट्ठी लिखकर शव को घर वापस ले जाने की मांग की है।
कश्मीर घाटी में कर्फ्यू जारी है, सड़कें और बाजार सूने हैं, लोगों को घर से निकलने की इजाजत नहीं है। ऐसे में लोगों को खाने पीने की और रोजमर्रा की जरूरी चीजों की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद से कश्मीर में लगा कर्फ्यू लगातार चौथे दिन भी जारी है। श्रीनगर में हालात काबू में है, जबकि कश्मीर के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में अब भी स्थिति तनावपूर्ण है। हिंसक प्रदर्शन कर रही भीड़ जब तब सड़कों पर आ जाती है। लगातार चौथे दिन जारी कर्फ्यू से लोगों की समस्याएं बढ़ गई है। खाने पीने की चीजों, दवाइयां और रोजमर्रा जरूरत की चीजों की भारी कमी हो गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कश्मीर घाटी में बीएसएफ की 10 कंपनियां और सीआरपीएफ की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। वहीं हुर्रियत ने 3 दिन के बंद को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शांति की अपील करते हुए सुरक्षा बलों से कहा कि वो हालात से निपटने में अधिकतम संयम बरते। गुजरात में 75 नगर निगम चुनावों के नतीजों का ऐलान हुआ है और इन नतीजों में बीजेपी को 47 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस के हाथ में सिर्फ 9 सीटें ही आई हैं। गुजरात निगम चुनावों के नतीजे भी राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी के हक में गए हैं। ज्यादातर यानी 47 सीटें बीजेपी के हिस्से में गई हैं और कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। 10 नगर निगम ऐसे भी हैं जहां किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। 9 निगमों में निर्दलियों के हाथ सत्ता लगी है। जामनगर में मुस्लिम आबादी वाली सालाया नगर निगम की सभी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। बीजेपी ने यहां 9 महिलाओं समेत 24 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। 17 साल पहले केरल के सूर्यनेली रेप केस के मामले में आरोप झेल रहे पीजे कुरियन ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखी है। राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि मैं बेकसूर हूं और ये मेरे खिलाफ सीपीएम की साजिश है। बलात्कार का आरोप झेल रहे पीजे कुरियन ने अब पार्टी प्रमुख से मदद की गुहार लगाई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी में कुरियन ने कहा है कि मैं बेकसूर हूं और 2 बार मुझे कोर्ट ने बरी किया है। बावजूद इसके मुझे राजनीति के चलते बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वहीं सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने मांग की है कि जब तक कुरियन पर मामला साफ नहीं हो जाता उन्हें राज्यसभा उपसभापति पद छोड़ देना चाहिए। जब तक ये मामला सुलझाया नहीं जाता, इसके ऊपर कोई ठोस निर्णय नहीं आ जाती, तब तक ये उचित नहीं है कि वो चेयर पे बैठे।